बिहार में बालू का क्राइम और करप्शन क्या है? आखिर इनका नाम बालू माफिया क्यों पड़ा? बालू खनन करने के लिए अस्थायी ईंट का टुकड़ा समेत अन्य सामग्रियों से सड़क का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण सोन नदी के अस्तित्व और पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। हैरानी इस बात की है कि सोन नदी में बांध बना दी जाती है, नदी की धारा मोड़ दी जाती है। सोन नदी के डीलों पर खेती सब्जी की रोपाई करने वाले के अस्तित्व पर अब संकट खड़ा हो गया है, जिसको लेकर वे आंदोलित हो रहे हैं। बालू खनन के नाम पर उपजाऊ जमीन खेती को क्यों उजाड़ा जा रहा है? सारे कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या इनका कोई रकबा निर्धारित नहीं है? मतलब प्रत्येक बालू घाट कितने हेक्टेयर अथवा एकड़ में है? इसे पब्लिक को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है? घाट के बोर्ड पर इसे क्यों नहीं दर्शाया जाता है? एक घाट के चार रास्ते हैं। सोन नदी में ट्रकों और जेसीबी से बालू निकासी का कोई सीमांकन भी है क्या? क्या बालू बंदोबस्ती में कोई कायदे कानून निर्धारित किए गए हैं? आखिर उन कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाने की किसने अधिकार दिया? यह क्राइम और करप्शन नहीं तो और क्या है? जरूरत से ज्यादा गहराई से जेसीबी से बालू निकासी को आप क्या कहेंगे? यह समस्या रोहतास और औरंगाबाद जिले के सोन नदी के बालू निकासी से जुड़ी हुई है। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। चैनल को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल की घंटी दबा दें। स्वतंत्र एवं आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए और सच के साथ मेरा साथी बनिए। यदि आप सच के साथ हैं तो वीडियो में बने रहिए। खनन विभाग ने प्रत्येक बालू घाट की सीमांकन निर्धारित कर रखा है, जिसके लिए घाटों की लंबाई और चौड़ाई भी निर्धारित है। हम आपको बता दें, नीलामी प्रक्रिया में 42 शर्तें हैं, जिसके तहत ओवरलोडिंग पर सख्त पाबंदी के साथ कठिन जुर्माना का भी प्रावधान है। इसके अलावा विभागीय आदेशों का पालन नहीं करने वाले संवेदकों का नीलामी रद्द करने का प्रावधान है। ओवरलोडिंग में ट्रक तो पकड़ी जाती है, मगर क्या कभी आपने सुना है कि किसी संवेदक का नीलामी रद्द हुआ है? समय समय पर डीआईजी ने बालू कारोबार से जुड़े थानाध्यक्षों को भी निलंबित किया है। यहां तक कि बालू की रिपोर्टिंग करने पर पत्रकारों पर भी हमले होने लगे हैं। रोहतास जिले के काराकाट के पत्रकार अशोक कुमार के अपहरण एवं हत्या की कोशिश की गई, जिन्हें अब तक न्याय नहीं मिल सका है। यह पुलिस और बालू माफियाओं का गठजोड़ नहीं तो और क्या है? काराकाट थाना 76/2024 में 20 फरवरी को खनन निरीक्षक 2 लोगों सहित अन्य 5 लोग अभियुक्त बनाए गए हैं। पत्रकार अशोक कुमार कहते हैं कि घटना के एक पखवाड़ा बीत जाने के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि इस घटना का षड्यंत्रकारी आरोपित खनन निरीक्षक राहुल कुमार पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वह अब भी अपने ड्यूटी पर तैनात हैं, जिससे पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा होता है। सरकार के लिए यह राजस्व उगाही का भले ही जरिया हो, सरकार को राजस्व से ज्यादा बालू माफिया लूट मचाए हुए हैं, जिससे बालू माफिया मालामाल हो रहे हैं। इसे कौन देखेगा? आखिर किस बात के लिए तैनात हैं पुलिस प्रशासन और अधिकारी? बालू माफियाओं का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। सोन नदी के अस्तित्व और पर्यावरण की हो रही नुकसान को आखिर कौन रोकेगा? इन्हीं सब सवालों को लेकर लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहतास जिले के सासाराम जिला मुख्यालय पर
13 मार्च को डीला बचाओ मोर्चा ने एक दिवसीय धरना दिया। लोग सोन डीला की खेती बचाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि सोन नदी के तटीय इलाके के गरीब भूमिहीन किसान डीले पर खेती कर अपना जीविका चलाते हैं। उस उपजाऊ सोन नदी की खेती को बालू उत्खनन के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। सड़क पर पसरे बालू के कारण सड़क दुर्घटना बढ़ गई है। नेतृत्वकर्ताओं ने कहा कि सरकार की उदासीनता, पदाधिकारियों एवं खनन माफियाओं के गठजोड़ से राष्ट्रीय सोन नदी को लूटा जा रहा है। वहीं रोहतास नगर पंचायत के सचिव तोरम नियाजी ने कहा कि नौहट्टा में बालू घाट चालू करवाया जाए ताकि क्षेत्र में बालू की समस्या दूर हो सके और विकास कार्य को एक नई दिशा मिल सके। डीला बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रखर नेता विशाल कुमार ने काराकाट प्रखंड के पत्रकार अशोक कुमार के अपहरण की साजिशकर्ता की जांच कराकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। धरना का नेतृत्व करने वालों में पारस चौधरी, गांधी चौधरी, संतोष कुमार, साकिब खान, राजन यादव, सुजीत कुशवाहा आदि शामिल है। आइए जिला मुख्यालय सासाराम में धरने पर बैठे लोगों ने क्या कहा, पूरी वीडियो देखें। एक्सीडेंट होता है रोड पर बालू कैसे पसरल बा, के एकरा के हटाई, खनन के का रूल बा, के हिसाब किताब पूछी, के पूछी कि खनन के जो रूल बा ओकरा मुताबिक सीएम साहब सोन में खनन होता कि नहीं होकर। रोड पर बालू पसरल बा, एकरा के सीओ हटाइए कि बीडीओ हटाइए कि पीएम हटाइए कि ना हटाइए। और भी नहीं के बुझात 4 लोग मोटरसाइकिल चला चला के और 1-2 महीना में पंसाला घाट है और 1-2 महीना में जब एक लाठी रोडा धरी लो किनारे से बालू, तब बुझाई कि एक्सीडेंट का कहा। एक्सीडेंट से जब मौत होता कि दरअसल सरकारी हत्या है। बालू खनन के नाम पर जो सोन टीला से लोग को उजाड़ा जाता कि दरअसल सोची समझी साजिश है। इससे हम बार बार आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि सरकार इस बात की गंभीरता को समझे कि सोन टीले की खेती को कैसे हम बचाए, उसको लीगल कैसे करें, पूरे में भी रसीद कटने की व्यवस्था थी। लालू सरकार आए और कह रहे हैं कि गरीब आदमी सोन में खेतियों करेगा और लगाने देगा। जाओ गरीबों के पक्ष में फैसला सुनाते हैं, सोन टीले का लगान को माफ कर दो। वाह रे लालू जी वाह। और यह कहते ही हमारे साथ धोखा कर दिए, यह कहते ही हमको सोन नदी पर आप इलीगल कर दिए। आज सब लोग टीले की खेती को इलीगल कर रहे हैं, बालू कारोबारी कर रहे हैं, कागज दिखाओ। फिर बाप की हटिया हम कहां से कागज दिखाई सरकार? पहला कागज हमनी के दी, हमनी के लीगल बनाई। बाप दादा के समय पर्ची कटत रहे, अब पर्ची नहीं कटत। कैसे पर्ची कटी तो व्यवस्था करी। तो सोन नदी जो हमनी के जीविका के साधन रहे, अरे हमनी के मारे के व्यवस्था बना देनी। सोन नदी एगो विकराल यमराज के रूप लेके और लागत है जी खाली गोली, बंदूक, कार, स्कॉर्पियो, बाप रे बाप का हाल होगी बा। इस व्यवस्था के खिलाफ के लड़ी, के बोली। इससे राज्य सरकार से हम आग्रह करते नहीं कि हमनी के मांग पत्र लेवे के पड़ी, आई अपन प्रतिनिधि के भेजी, आमने से वार्ता करके बात करो। मानना है कि भारत में कृषि प्रधान देश में अंबानी से ज्यादा कलेजा लेके अगर कोई पैदा हुआ है तो इस देश का किसान है। कि अगर अंबानी से कहिए कि अपने 10 रुपए की संपत्ति खुले में छोड़ दे तो शायद उसकी औकात नहीं, मगर हमारे किसान भाई अपने पूरी जीवन की कमाई, अपने पूरे साल की कमाई, पूरे परिवार की मेहनत को खुले आसमान के नीचे इस उम्मीद पे छोड़ देते हैं कि जब ये फसल कामयाब होगी तो हम काटेंगे, इसी से घर का इलाज होगा, इसी से हमारे बहन बेटियों की शादी होगी, इसी से घर का पालन पोषण, शिक्षा और तमाम चीजें होंगी। लेकिन दिक्कत तब आती है जिस वक्त सरकार अपना रूल भूल जाए और हमें रूल सिखाने पे आ जाए। बहुत सारे पदाधिकारी, खनन पदाधिकारी, संबंधित पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष, एसपी, डीएम यही बताएंगे कि जिला में खेती करना अवैध है। उनसे आप एक बात पूछिएगा कि जिन माफियाओं के हाथ में तुम्हारा घाट हवाले होता है, सबसे पहले तो ये जो शब्द बालू माफिया है ये आते कहाँ से है?
या तो तय कर लीजिए कि सरकार से ज्यादा पावरफुल ये माफिया है, या तो तय कर लीजिए कि खुद यही माफिया सरकार है। अगर सरकार माफियाओं को संरक्षण देकर घाट चलवा रही है तो सीधा सा जान जाने वाली भी दोषी सरकार के लोग हैं और ये माफिया को संरक्षण देने वाले भी सरकार के लोग हैं। तो हमारी सीधी मांग नहीं, अब लड़ाई सरकार से है कि जब तक दीना में खेती कर रहे लोगों को उनका खेत सम्मान के साथ वापस या भूमिहीनों को सम्मान के साथ जमीन नहीं दी जाएगी, तब तक ये लड़ाई हर हाल में हर कीमत पे यहाँ से चलती रहेगी। बहुत सारे वक्ताओं ने कहा है, बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है। आज बहुत ज्यादा न बोलते हुए सिर्फ इतना जरूर कहेंगे कि जब जब हमारे साथियों को हमारी जरूरत पड़ेगी, विशेषकर संघर्ष के मजबूत साथी इंजीनियर विशाल कुशवाहा जब जब आवाज लगाएंगे, तब तक जन अधिकार पार्टी का एक कार्यकर्ता और रोहतास का एक आम आदमी पार्टी का लोग, जो आम आदमी एक आम संघर्ष से जीवन जीता है या फिर चाहता है कि सरकार में जो हमारी भागीदारी है मिलती रहे, तब तक हम लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए और मुद्दों पर संघर्ष करते नजर आएंगे। मैं मुख्य पार्षद प्रतिनिधि नगर पंचायत रोहतास चौराहा में आज सीधे तौर पर एक छोटी सी मांग आदरणीय जिला अधिकारी महोदय को करता हूँ कि जो भी आपसे भरने की जायज मांग है, संवैधानिक मांग है, उसको पूरा किया जाए, तत्काल प्रभाव से इसको संज्ञान लिया जाए, जांच कराया जाए और आपको बार बार चिट्ठी के माध्यम से या अलग अलग माध्यम से मीडिया के साथियों के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है कि रोहतास और नौहट्टा में बालू घाट की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे बालू की कालाबाजारी बहुत बड़े पैमाने पर है। बालू का पैसा जो बालू हम लोगों को 400-500 रुपये ट्रैक्टर में मिल जाना चाहिए, वो 5,000 में नहीं मिल रहा है। तो इसका सीधा दोषी जिलाधिकारी महोदय आपके उनके अधिकारी हैं जो यहाँ पे मिसगाइड कर रहे हैं, सरकार को नहीं बता रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और रोहतास प्रखंड और नौहट्टा प्रखंड में बालू घाट की व्यवस्था कराई जाए। और जो बालू खनन के नाम पे सोल डीले की जो उपजाऊ भूमि है उसको काटा जा रहा है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, उस पर तत्काल रोक लगाया जाए और साथ पर्चा काटा जाए, बंदोबस्त किया जाए। तीसरा मांग है कि उजाड़े गए जो भी किसान हैं, गरीब हैं, जो रोड पर आ गए, उनके जीने का जिला प्रशासन प्रबंध करे अथवा मुआवजा दे। क्या मांगे हैं आप लोग की सासाराम जिला मुख्यालय की? सर क्यों धरना कर रहे हैं? डीला बचाओ और गरीब बचाओ, भूमिहीन बचाओ, ये हमारे लोगों का मांग है सर। और हम इसको परंपरावादी तरीके से देख रहे हैं, ये नया नहीं है। ये गरीब सदियों से, इनके दादा लकड़दादा तक उसी सोन नदी के बीच में खेती करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। अपने परिवार का जीविका का एकमात्र साधन सोन नदी है। इसलिए मेरा ये मांग है जिला प्रशासन से कि अगर आप उसको उजाड़ रहे हैं तो आप उनको अस्थायी बंदोबस्त करें, और अस्थायी नहीं, अस्थायी बंदोबस्त करने का गारंटी करें, ताकि ये गरीबों का, भूमिहीन किसानों का, मजदूरों का जो हालात है, आज वो भूखमरी के कगार पर है, इसे बचाने के लिए हम ये सत्याग्रह का रास्ता अख्तियार किए हैं। आगे का रास्ता क्या होगा? आगे का रास्ता है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, हम इस संघर्ष को, इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को हम आगे और ले जाएंगे। पटना जाना होगा जाएंगे, दिल्ली पार्लियामेंट घेरना होगा हम घेरेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, और वो भी संवैधानिक रास्ते से।